जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर लिए हैं आर्मी के लिए एग्जाम पेपर, जो कि जितना सारा क्वेश्चन पेपर रहेगा टोटल 50 क्वेश्चन का सेट रहेगा। और आप एग्जाम में 50 क्वेश्चन आते हैं, और जैसा कि एग्जाम में आपका सिलेबस चेंज किया गया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको टोटल 50 क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग क्लास देखें, क्लास को आप लोग लास्ट तक देखें। आज का जो क्वेश्चन है ये कह सकता हूँ इजी लेवल का क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिए इस 50 क्वेश्चन में से मैक्सिमम कितना कर पाते हैं। लास्ट में आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि इस सेट में आपने कितना क्वेश्चन सही करा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने में है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, यानी कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन्हें किन्हें जाना जाता है। तो मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि इसका आंसर क्या है। अब आंसर बताऊंगा, आंसर के अलावा जो कुछ मैं नोट बताऊंगा वो भी आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही भारत के जो संविधान है उनके जनक कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये संविधान जो है ये हमारा 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था। और लागू कब हुआ था ये देख लीजिए कि एक अपनाना होता है, अडॉप्ट किया गया था, और इफेक्ट में यानी कब से लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। तो याद रखिएगा ये लागू हुआ था और ये अडॉप्ट यानी कि उसको अपनाया गया था, दोनों में डिफरेंस है और दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसके अलावा एक और पॉइंट नोट कर लीजिए कि भारत का संविधान जो है ये दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा देश का ही है, भारतीय संविधान। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट है। इन सारे पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। देखिए भारतीय सेना दिवस हर साल हमारे 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस बार इसका थीम क्या था आप लोग कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों को आंसर पता नहीं है तो आप लोग सर्च भी करके आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हमारे देश में भारतीय सेना दिवस हर 15 जनवरी को मनाया जाता है, इस बार इसका विषय क्या था या इसका थीम क्या था, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है। अब यहाँ पर आंसर देख लीजिएगा, यहाँ पर इस आंसर के अलावा कुछ और मैं बताऊंगा उसको भी आप देख लीजिएगा। तो बिहार का शोक यानी कि सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी रिवर को कहा जाता है, क्योंकि जब भी इसमें पानी ज्यादा आ जाता है, बढ़ जाता है, ये बाढ़ का कारण बन जाता है, बहुत ज्यादा फ्लड आ जाता है, इससे क्या होता है बहुत ज्यादा नुकसान होता है उस क्षेत्र में। इसीलिए यहाँ पर बिहार का शोक यानी कि सौरो ऑफ बिहार कोसी को कहा गया है। ऐसे ही आप लोगों को पता होना चाहिए कि सौरो ऑफ बंगाल यानी कि बिहार बंगाल का शोक क्या है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं दी सौरो ऑफ बंगाल, आपको ये भी याद रखना है। तो सौरो ऑफ बंगाल जो कहा जाता है दामोदर रिवर को कहा जाता है, दामोदर रिवर को कहा जाता है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके अलावा और है एक दी सौरो ऑफ ओडिशा, ये भी आप लोग याद कर लीजिए। जहाँ दो सौरो ऑफ ओडिशा जो है ये महानदी रिवर कहा जाता है, महानदी रिवर को कहा जाता है। इसके अलावा एक और याद कर लीजिए दी सौरो ऑफ दी सौरो ऑफ असम। ठीक है, तो इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र उत्तरा नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को चारों पॉइंट पता होना चाहिए कि सौरो ऑफ बिहार कोसी रिवर है, सौरो ऑफ बंगाल दामोदर रिवर है, सौरो ऑफ ओडिशा महानदी रिवर, और सौरो ऑफ असम क्या है ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो आप लोगों को ये पॉइंट अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग सीरियसली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन पॉइंट को आप नोट बनाकर जरूर रिवीजन कीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। देखिए यहाँ पर पहला राष्ट्रपति कौन है आप एग्जाम में आ सकता है, और साथ साथ में ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है
कि अभी वर्तमान में यानी कि करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। मैं सारा चीज बताऊंगा इसमें, पहले देख लीजिए कि आपका आंसर इसमें से क्या है और मेरे आंसर से आप मैच करके उसको देख लीजिए। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। इसके अलावा अभी के करंट में प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अभी के जो करंट प्रेसिडेंट है, एक वुमेन है, एक महिला है, उनका नाम क्या है, तो द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। ये आप लोगों को करंट अफेयर भी पता होना चाहिए, जितने स्टेट के अभी सीएम है उनका भी नाम पता होना चाहिए, और जो खासकर न्यूज में है जो स्टेट, उन स्टेट का आप लोग सीएम और गवर्नर याद कर लीजिएगा। अब आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, करो और या मरो का जो आप नारा दिया था, ठीक है, ये दिए थे महात्मा गांधी जी ने दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ बी है। अब देख लीजिए एग्जाम में आपको पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही पता होना चाहिए कि भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था। तो भगत सिंह ने क्या दिया था, तो इनकलाब जिंदाबाद। क्या दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, पता है तो बहुत बढ़िया बढ़िया बात है, जिंदाबाद, ठीक है। और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया था, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, और आप लोग कमेंट बताइएगा कि चंद्रशेखर आजाद का क्या नारा था। आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा अगर पता है तो। बाद बाकी जितना चीज बता दिया हूं आपको ये चीज पता होना चाहिए। अब आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, यानी कि नेशनल एनिमल कौन सा है। तो इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है बाघ है, यानी कि टाइगर, यानी कि टाइगर को नेशनल एनिमल कहा गया है। तो ऐसा मत कर दीजिएगा, लाइन कर दीजिएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर है बाघ है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा भारतीय राज्य 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो 5 नदियों यानी कि लैंड ऑफ 5 रिवर, किस स्टेट को हम लोग बोलते हैं, कौन से स्टेट को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। तो यहाँ पर जो अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि पंजाब, तो यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, यानी कि नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, राष्ट्रगान जो है किसके द्वारा लिखा गया है हमारे देश में। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर अगर ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। और आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को एक बार लाइक यहाँ से कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी आप लोग यहाँ से कर दीजिए, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बना रहे और मुझे लगे कि मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्प कर पाता हूँ। अब अगले क्वेश्चन में क्या है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल, जितने भी नेशनल फ्लावर है, नेशनल एनिमल है, नेशनल प्लेसेस हैं, नेशनल मॉन्यूमेंट है, ये आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए। बस आपको रिवीजन के लिए यहाँ पर दे दिया है। आप लिए बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है मैं समझता हूँ। तो आपका जो 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका सही है, ये भी आपको क्लास में कमेंट करना है, तब मैं समझूंगा कि आप लोग अच्छे से आप लोगों को पता है और इतना आसान क्वेश्चन को आप इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला है, यानी कौन सा स्टेट जो है लार्जेस्ट पॉपुलेशन उसमें है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, तो आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा राज्य किस कैसे, तो जनसंख्या वाला राज्य सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये है उत्तर प्रदेश। यही बात अगर आता कि क्षेत्रफल में यानी कि एरिया में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो आपका हो जाता है राजस्थान हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। आपने देख लिया कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो अभी मैंने क्या बताया था, तो राजस्थान जो है ना सबसे बड़ा राज्य है, और सबसे छोटा जो राज्य है ये आपका गोवा है, ठीक है। और पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे।
तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। और अभी के प्रधानमंत्री कौन है? आप लोगों को सभी को पता होगा। आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा भारतीय राज्य भारत का मसाला उत्पादन के रूप में जाना जाता है? तो मसाला उत्पादन के रूप में जाने जाने वाला राज्य जो है ये आपका केरल है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? यानी कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है इंडिया का कौन सा है? ये सारे अवार्ड जो दिया गया है सारे इंडिया का ही है। और इसमें जो है सिविलियन अवार्ड यानी कि नागरिक का जो सम्मान जो है सबसे बड़ा है इंडिया का, कौन सा अवार्ड है? ये है आपका भारत रत्न। ऑप्शन नंबर डी अगर आपका आंसर सही है तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा भारतीय राज्य कोणार्क में सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है? कोणार्क में सूर्य यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर जब भी अगर आएगा तो आप लोगों को क्या याद रखना है? ये आपको ओडिशा याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? यानी कि राष्ट्रीय नेशनल ट्री कौन सा है? तो नेशनल ट्री कौन सा है? तो ये आपका बरगद का पेड़ है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कंफ्यूज मत करिएगा। एक तो है आपका इंडिया गेट है, ठीक है, इंडिया गेट है जो कि कहाँ पर है इंडिया गेट? तो ये इंडिया गेट जो है आपका ये दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। दिल्ली बोले या फिर न्यू दिल्ली बोले। और यहाँ पर क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो ये आपका मुंबई में है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। और क्लास को देखते देखते आप लोग कमेंट ये कर दीजिए कि कौन से सिटी से आप लोग क्लास को देख रहे हैं और आपका अगला एग्जाम कौन सा है, क्या आपका जून में है या उसके बाद है, आप लोग कमेंट कर दीजिए। आगे है कि भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये आपका गंगा है, गंगा रिवर। आगे है कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत का जो सबसे ऊंची चोटी पर्वत है यानी कि माउंटेन पीक जो हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो आपका कंचनजंगा है। तो कंचनजंगा कहाँ पर है? ये आपका सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर के पास के बीच में है, ठीक है, आपका कंचनजंगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं कहीं पर आपको मिल जाता है, केटू मिल जाता है। देखिए केटू जो है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ये माउंटेन है, लेकिन ये इंडिया में नहीं है। ये आपका इसमें जो पाकिस्तान का जो एरिया है वहां पर आपको मिलेगा। और माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, लेकिन इंडिया में सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये कंचनजंगा जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। आगे है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? राष्ट्रीय पशु तो आपने देख लिया कि टाइगर है, लेकिन यहाँ पर है एक्वेटिक एनिमल यानी कि जलीय जंतु कौन सा है जो राष्ट्रीय है? तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन। जो गंगा नदी का जो डॉल्फिन है वो क्या है? राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका ए में H2O जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो है आपका एसआई प्रणाली में बल की इकाई क्या है, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? तो यहाँ पर देख लीजिए अपने आंसर को और मेरे आंसर से मैच करते रहिएगा। अगर आपका आंसर मैच कर जाता है तो स्किप करके अगले क्वेश्चन पर आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, न्यूटन है। आगे है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, यानी कि रेड प्लैनेट के रूप में किसे जाना जाता है? सभी को पता होगा आपको, मंगल ग्रह को यानी कि मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। अगले क्वेश्चन को अगर आपको देखिए जीके जीएस में क्वेश्चन पता होता है तो उसमें टाइम बिल्कुल भी आपका वेस्ट नहीं होता है। क्वेश्चन देख के आप आगे बढ़ सकते हैं। मैथ में क्या होता है, आपको सॉल्व करना पड़ता है, रीजनिंग आपको सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए आपको जानते हुए भी आपको थोड़ा सा इसमें टाइम देना पड़ता है। लेकिन जीके जीएस अगर आपको पता है क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर पता चल जाता है। आगे है कि आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी पर जो सबसे कठोर पदार्थ है
वो आपका हीरा है, यानी कि डायमंड जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, यानी कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। आपको सभी को पता होगा कोशिका यानी कि सेल जो है ये आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार है। फिर हमारे पूरे बॉडी में रक्त को जो संचार करता है वो कौन सा अंग, कौन से बॉडी का पार्ट है वो आपको पंपिंग करता है ब्लड को। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है, अगर बी आपने चुना है हार्ट, तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ये आपको सभी को पता होगा सीरियसली। अगर आप देखेंगे तो चौथे पांचवें क्लास के जो बच्चे होंगे उन्हें ही पता होगा, क्योंकि ये उसी क्लास में का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस आपने जरूर पढ़ा होगा। अगर आपने साइंस पढ़ा है थोड़ा बहुत भी, तो आपको 100% ये पता होना ही चाहिए। आगे दिया गया है कि निर्वात में प्रकाश की गति क्या है, यानी कि वैक्यूम में लाइट का स्पीड जो होता है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा 3 × 10⁸ यानी कि 3 पर 10 आपका जो है 8 बार 0 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। इसका इतना स्पीड होता है वैक्यूम में लाइट का। आगे है कि शुद्ध पानी का पीएच मान कितना है। पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर क्या है। आप लोगों को ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। अगर आपने मेरा पुराने वाला क्लास को नहीं देखा है जाइए देख लीजिए, और आपके एग्जाम के लेवल में ही सारा क्वेश्चन मैंने बनाया है। बहुत सारे बच्चे यहाँ बोलेंगे आसान है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं डिफिकल्ट है, लेकिन मैं जो बनाता हूँ बिल्कुल आपके एग्जाम के लेवल में बनाता हूँ। ये वहां पर क्वेश्चन देख के आप ये मत समझिएगा एग्जाम में क्वेश्चन अगर आसान आ जाएगा तो आपका जो है आप कम बनेगा ज्यादा बनेगा। बहुत सारे बच्चे कर लेंगे, देखिए बहुत सारे बच्चे आंसर करेंगे ना तो कटअप भी हाई जाएगा। क्वेश्चन डिफिकल्ट रहेंगे तो कटअप आपका जो है मेरिट जो है बहुत ही कम पर बनता है। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। मेन क्या है, आप लोगों को जो है एक्यूरेसी पर ध्यान रखना है। एक्यूरेसी जो है आपको मेंटेन करने हैं, बस आपको रिजल्ट यही दिलवाएगा। इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या है, शुद्ध पानी का पीएच मान क्या होता है। तो 7 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन सनसाइन विटामिन, सनसाइन मतलब क्या है, सनसाइन मतलब जो सूर्य की जो रोशनी होती है ना उसे कौन सा विटामिन कहा जाता है, सनसाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है। तो विटामिन डी जो सन के जो लाइट होता है, सनलाइट होता है उसमें पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर विटामिन डी को सनसाइन विटामिन कहा जाता है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन में क्या है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। सबसे बड़ा जो अंग है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी त्वचा जो है यानी कि स्किन जो है सबसे बड़ा बॉडी का एक पार्ट होता है। अगले क्वेश्चन को भी कीजिए, और जहां लगे आपको टाइम लेना है वहां पर वीडियो को पॉज जरूर करिएगा। आगे आपको मैथ भी आने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि टेबल नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि केमिकल फार्मूला क्या है टेबल साल्ट का जो हम लोग खाते हैं उसको कहा जाता है NaCl कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, यूनिवर्स के स्टडी को, स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी के ब्रह्मांड विज्ञान, कहीं कहीं पर आपको डायरेक्टली यही इंग्लिश मिल जाएगा, कॉस्मोलॉजी के नाम से मिल जाएगा, ऐसे मिलेगा आपको। तो आप लोगों को याद रखना है कॉस्मोलॉजी कहा जाता है ब्रह्मांड विज्ञान को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है, यानी कि केमिकल सिंबल क्या है गोल्ड का। तो इसे कहा जाता है AU कहा जाता है, AU यानी कि गोल्ड को कहा जाता है। अभी यहाँ पर मैंने 20 क्वेश्चन आपके जीके करवाए हैं, 15 क्वेश्चन आपके जो टेस्ट लगवाया है आपका GS यानी कि जनरल साइंस का। अब जो आपके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं मैथ के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैथ के क्वेश्चन में क्या करना है, पहले आपको सॉल्व करना है, फिर आप लोगों को मेरे आंसर से मैच करना है। फिर देख लीजिए मैं कैसे बनाता हूं, एक बार वो भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप एग्जाम के लेवल में ही ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि A और B के I का अनुपात 3:4 है। यदि B की I A की I से 500 अधिक है तो A की I कितनी है। क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा अगर आपको समझ नहीं आए तो। देखिए मैं इसको एक बार मैं x मान के बनाऊंगा, एक बार बिना x माने हुए बनाऊंगा आपको। ठीक है, देख एक बार क्या मान लूंगा मैं, A की I क्या मान लूंगा मैं, A की I मान लूंगा 3x मान लूंगा, क्योंकि दोनों का रेशियो दिया हुआ है। और B की I कितना हो जाएगा, तो B की I कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब देखिए
बी की आयु तो देखिए 4x ज्यादा है ना, ए की आयु से तो कितना ज्यादा है, तो 500 ज्यादा है। अगर मैं इन दोनों को डिफरेंस कर दूं, यानी 4x माइनस 3x कर दूं, इसका मतलब 500 का क्या है, डिफरेंस है। अब यहाँ पर x वैल्यू कितना आ गया, तो 500 आ गया, अगर इन दोनों में हमने लेस किया है तो, यानी x का वैल्यू इतना आ गया। अब बोल रहा है a की आय कितना है, तो a का आय आपने क्या माना था, 3x माना था ना अपना, तो a की आय आपने क्या माना था, 3x माना था, यानी कह सकते हैं 3 गुना में 500, यानी कि 1500 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। एक तो आपका ये तरीका है एक्स मान के, लेकिन इतने आसान क्वेश्चन को आप और ही बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस कितना का है, 3 और 4 में एक का डिफरेंस है ना, एक का डिफरेंस यानी कितना है, 500 है ना, 500 है, ठीक है। अब कितना है, आप पूछ रहे हैं ए की आई ना, ए की आई कितना है, 3 है ना, तो एक बराबर जब 500 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा ना, तो 3 से गुना कर दीजिए, यानी कि 1500। बस आपके ऑलरेडी आंसर निकल जाता है ऑप्शन नंबर ए, इतना करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका आधार यानी कि बेस दिया गया है 12 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई यानी कि इसका पैरेलल जो हाइट है, देखिए आप चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब क्या, चार भुजा वाला, चार भुजा वाला, ठीक है, आपका चतुर्भुज, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, आपका जो उसमें बोला क्षेत्रफल कितना है, यानी कि एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये पता होना चाहिए। देखिए मेंसुरेशन कितने सारे क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें क्या होता है, मेन क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले को आप लोग, जितने सारा फॉर्मूला है आप लोग को याद रखना है मेंसुरेशन में, यानी कि मैथ में जितने सारा फॉर्मूला है ना, आपको रट्टा मार के ही रखना है। तो क्या रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब उसको प्रैक्टिस करेंगे बार बार। तो यहाँ तो मैं आपको टेस्ट ले रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। बस आपको फॉर्मूला आपको मेंसुरेशन में याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर फॉर्मूला पता नहीं है तो क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हैं। फॉर्मूला पता होगा तो कितने आसानी से बना सकते हैं। इसका क्या होता है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम का क्या होता है, इसका होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है। तो लेंथ दिया गया है, यानी कि आधार गुना ऊंचाई होता है, तो ये कि 12 दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है 7, 1284 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको बना लिया होगा। आगे है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 450 में खरीदी और उसे 540 में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए लाभ नहीं पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, यानी कि आपको क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। यानी कि आपको क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट, ठीक है, अपॉन में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य गुना में 100, ये फॉर्मूला होता है ना। तो आपको यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य तो पता है आपको है 450 है, कॉस्ट प्राइस ये पता है आपको, ये सेलिंग प्राइस है, और ये आपका प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आप प्रॉफिट का फॉर्मूला जो होता है ना आपका, देखिए सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो सेलिंग प्राइस 540 है और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है 450, तो घटा कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा। आपको तो प्रॉफिट भी निकल गया ना, आप निकालिए प्रॉफिट परसेंट निकालिए। यहाँ प्रॉफिट निकल गया आपको 90 बटा में कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है, 450 दिया गया है, 450 कर दीजिए यहाँ पर, गुना में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब काटेंगे ना, 45 5 और 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 20, आपका 20% क्या हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे से पहले इसको बना लिया होगा। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तब, फॉर्मूला पता नहीं होगा तो आप कभी भी बना नहीं सकते हैं, इसलिए फॉर्मूले को आप लोग याद करके जरूर रखिएगा, ठीक है। आगे दिया गया है कि 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु के 3 गुनी थी। क्वेश्चन क्या होता है, ये आपका एज का प्रॉब्लम है। अब एज के प्रॉब्लम में क्या होता है, बस आपको क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना होता है। जितना बढ़िया से क्वेश्चन को समझेंगे आप उतने आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको आंसर नहीं मिलेगा, लगेगा मैंने सही बनाया है लेकिन नहीं बनेगा। अब देखिए 5 वर्ष पहले है ना, ए की आयु बी की आयु के 3 गुनी है, मैंने क्या मान लिया, देखिए 5 ईयर बिफोर, 5 ईयर बिफोर मैंने क्या मान लिया, ए की एज, ए का आयु कितना है मैंने मान लिया, देखिए यहाँ पर ये नहीं मानूंगा मैं यहाँ पर ये नहीं मानूंगा, तो मैं क्या मानूंगा देख लीजिए यहाँ पे, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ पहले, मैं मान लूंगा 5 साल पहले। देखिए 5 ईयर्स बिफोर बी का, बी का एज कितना है, बी की आयु कितना है, मैं मान लूंगा बीज एज कितना हो जाएगा, एक्स मान लूंगा। देन क्या हो जाएगा आपका ए का कितना हो जाएगा, ए का देखिए 3 गुना है ना, ए का 3 गुना है ना,
बी जो है ए का कितना है, बी से 3 गुना है, तो बी का हमने एक्स मान लिया, तो ए का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगुनी होगी, तो ए की वर्तमान आयु कितना है। अब मैं करता हूँ, सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। पहले मैं क्या मान लूंगा, यहाँ पर मान लूंगा ए, यहाँ मान लूंगा मैं बी, और दोनों में करता हूँ बराबर। अब देखिए ए की आयु कितना है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपने क्या माना है, 3x माना है, 3x माना है ना, और बी का आपने कितना माना है यहाँ पर, तो x माना है आपने, बीच में बराबर कर देता हूँ। अब क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, और ये जो एज है आपका ये 5 वर्ष पहले का है ना, तो पहले वर्तमान में आने के लिए 5 से ऐड करना पड़ेगा, और 5 वर्ष बाद कर रहा है तो यहाँ 5 वर्ष और ऐड करना पड़ेगा। देखिए आपने जो ये एज माना है वो 5 वर्ष पहले का है, तो वर्तमान में आने के लिए आपको करंट में आने के लिए 5 वर्ष आपने ऐड करा, फिर बोल रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 मैंने प्लस इसमें ऐड करा। अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष इसमें ऐड करेंगे तो 5 इसमें भी ऐड करेंगे, 5 वर्ष इसमें भी ऐड करेंगे, ये भी तो वर्तमान में आकर बढ़ेगा ना। अब क्या कह रहा है, अब बोल रहा है कि दोगुनी हो जाएगी, किसका, बी का दोगुना ना, तो बी का दोगुना ये हो जाएगा, तो हमने क्या कर दिया इसमें 2 से हमने गुना कर दिया इसमें। अब बी तो ये है ना, बी का ये आप देख सकते हैं ये वाला है, दोगुना करेंगे तभी ना बराबर होगा ना। अब क्या हो जाएगा, सॉल्व कर दीजिए इसको। अब 3x प्लस में 10 बराबर में कितना हो जाएगा, x प्लस में 10 इंटू में 2 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि 3x प्लस में 10 बराबर में 2x प्लस में 20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2x तो इधर आ जाएगा, यानी 3x में से घट जाएगा, तो ये x बच जाएगा, और 10 को इस तरफ करेंगे यानी 20 में से 10 घट जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में है, प्लस में है ना, तो माइनस में आ जाएगा, घट के 10 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x आपने क्या माना था, तो b का आपने एज माना था ना। अब पूछ रहा है यहाँ पर a का एज, तो b का एज अगर यहाँ पर 10 निकल गया, तो अब a का एज कैसे निकालेंगे, तो a बराबर कितना है, 3x है ना, 3x है ना, यानी कि 3 गुना में आप 10 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लेकिन 30 क्या निकला है, ये 5 वर्ष पहले का आयु निकला है, लेकिन पूछ रहा है अभी का एज कितना है, तो 30 तो ये था, अभी का करंट में आने के लिए 30 प्लस में 5 ऐड कर देंगे, यानी कि 35 हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। देखिए जितने मैंने आपको सॉल्व कराया, इतना जितना लंबा तरीके से उतना लंबा आपको टाइम लगने वाला नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया है। जैसे क्वेश्चन में रहेगा वैसे ही बनाना है आप लोगों को, कभी भी गलती नहीं होगा, इसमें शॉर्टकट ट्रिक नहीं जाना है आपको। ऐसे क्वेश्चन को भी आप लोग शॉर्टकट ट्रिक से बनाएंगे तो आप कोई शॉर्टकट ट्रिक भूल जाएंगे आप, ठीक है ना। शॉर्टकट ट्रिक बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए होता है, छोटे मोटे क्वेश्चन के लिए नहीं होता है, ठीक है। आप शॉर्टकट ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ऐसे क्वेश्चन को कंसेप्ट से क्लियर करना है, ठीक है ना। अब आगे आ जाइए, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वृत्त की परिधि 22 पाई है सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें दो फार्मूला है, एक है वृत्त की परिधि यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, दूसरा है एरिया ऑफ द सर्कल। इसका फार्मूला क्या होता है सरकमफेरेंस का, इसका होता है 2 पाई आर होता है, इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि दोनों फार्मूला पता होगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 पाई आर का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 22 पाई दिया गया है। देखिए ये आपका फॉर्मूला है, यानी कि परिधि दिया गया है ना, परिधि मैंने ये कर दिया, वैल्यू से कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, माफ कीजिएगा पाई से पाई कट गया, और 2 से क्या 22 कट जाएगा, 11 बच जाएगा। इधर क्या बच गया, आर बच गया, यानी कि त्रिज्या बच गया, और 11 सेंटीमीटर बच गया ना। आपको पूछ रहा है क्या वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला होता है, तो पाई इंटू में आर क्या है 11 है ना, 11 गुना में 11 कर दीजिए, 11 11 121, और ये पाई, यानी कि 121 पाई किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बस इसमें कुछ भी नहीं है, बस इसमें क्या है फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आगे है कि द्विघात समीकरण हल कीजिए। आपको क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 10 बराबर में 0। इसको सॉल्व क्या करना है देख लीजिए, एक्स का वैल्यू क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 10x स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए 2 नंबर ऐसा ढूंढिए जो गुना करने पर कितना 10 हो जाए, तो जोड़ने से घटाने पर 7 हो जाए। एक नंबर 5 और 2 है ना, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 5 और 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। बस आपको ऐसे बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 2x प्लस में 10 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस हमने क्यों करा है, क्योंकि यहाँ माइनस था ना। देखिए माइनस दोनों है, दोनों जुट जाएगा, और साइन लगेगा बड़ी संख्या का माइनस लगेगा यहाँ पर, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया।
अब इसको इतना कर लीजिए, इसको इतना कर लीजिए, इसमें से कॉमन ले लीजिए, आप x कॉमन ले लीजिए, x में से कॉमन लेंगे अगर आप लोग तो x बच जाएगा, प्लस में ये 5 बच जाएगा। इसमें से आप 2 को -2 को कॉमन ले लीजिए, तो इसमें x, इसमें माइनस में 5 हो जाएगा बराबर में 0। अब देखिए एक क्या बन जाएगा, x माइनस में 2, एक क्या बन जाएगा आपका x प्लस में x, यह माइनस है, माफ कीजिएगा माइनस यहाँ पर है, ये माइनस था ना, पर यहाँ माइनस होगा, x माइनस में 5, ठीक है ना, बराबर में 0। तो एक x बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस में है ना, ये देखिए -2 बराबर 0 ऐसे कर देंगे, तो x बराबर में क्या हो जाएगा एक, मैं इसको हटा ही देता हूँ, आपको बस इतना समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। एक x बराबर कितना हो जाएगा, एक x बराबर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इधर माइनस में है ना, इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे ना तो प्लस में आ जाएगा, ये भी प्लस में आपका आ जाएगा। 1 2 और 5 किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका ये दिया गया है सी में। अगला क्वेश्चन है कि आपका समांतर श्रेणी यानी कि 2 5 8 के पहले 10 पदों का योग कितना होगा, यानी कि आपको एपी का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर 10 पदों का, प्रथम 10 पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन, ये इंडिकेशन है, एन अपॉन में 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब a क्या होता है, a बराबर क्या होता है, a यानी कि प्रथम पद, प्रथम पद कितना दिया गया है आपका 2 दिया गया है। अब देखिए d बराबर कितना होगा, d बराबर कितना होगा, कितना डिफरेंस है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आ गया, 3 का डिफरेंस है, इन दोनों में कितना डिफरेंस, तो 3 भी आपको निकल गया, ठीक है ना, और आपको डी भी निकल गया, और एन क्या हो जाएगा, एन कितना संख्या बोल रहा है, तो 10 संख्या बोल रहा है ना, एन बराबर 10 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इस फॉर्मूले को सॉल्व कर दीजिए, एन बराबर 10 हो जाएगा, 10 बटा में 2 हो जाएगा, और 2 इंटू में ए बराबर कितना दिया गया, 2 दिया गया है ना, ये ना 2 दिया गया है ना, तो 2 कर दीजिए, प्लस में एन कितना दिया गया है 10, माइनस में 1 इंटू में डी कितना दिया गया है, डिस्टेंस आपका डिफरेंस कितना दिया गया 3 का ना, अब 3, इसको सॉल्व कर दीजिए। अब काटेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 बन जाएगा ये, ठीक है ना, और यहाँ पर 2 दूना में 4, अंदर में क्या 4 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, देखिए 10 में से एक गया तो 9 बच जाएगा, और 9 तिया 27, ठीक है ना, इंटू, अब 5 इंटू में कितना हो जाएगा ये आपका ये 27, और यहाँ पर 4 31, यानी कि 5 5 या 15 155 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर, ऑप्शन नंबर ये बी में है। इसमें भी मेन क्या था आपका फॉर्मूला था, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए मैथ में, मैं हमेशा कहता हूं, तभी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जिसको भी फॉर्मूला पता नहीं है आप उसको नोट करके रख सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि ए और बी 6 वर्ष बड़ा है, क्वेश्चन को और समझिएगा, और आपको सॉल्व करना है तो पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर मेरे वीडियो को अब आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, ए बी से 6 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। देखिए अगर मैं मान लूंगा बी कितना है, एक्स है, तो ए कितना हो जाएगा, एक्स प्लस में 6 हो जाएगा, क्योंकि ए से बी से बड़ा है 6 वर्ष। अब बोल रहा है दोनों का 4 वर्ष बाद बोल रहा है ना, 4 वर्ष बाद। अब देखिए यानी कि एक्स है आपका, ए बटा मैं बी कर देता हूँ, ठीक है ना, बराबर में ए का एज कितना है, एक्स प्लस में 6 है ना, बटा में बी का कितना दिया, एक्स दिया गया है। अब बोल रहा है 4 वर्ष बाद, दोनों में 4 और 4 को ऐड कर दीजिए, अब कितना हो जाएगा दोनों का अनुपात, 11 बटा में 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना, x प्लस में 10 हो जाएगा, बटा में x प्लस में 4 है, बराबर में 11 बटा में 9 है। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 गुना करेंगे x से तो 11x प्लस में 11 चौक 44, बराबर में 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9x प्लस में 10 नमा 90, ठीक है। अब क्या, अब x वाला को एक जगह कर लीजिए, अब 11 में से 9 जाएगा कितना बच जाएगा, 2x बच जाएगा। अब इसको इस तरफ करेंगे कितना बच जाएगा 6, और ये बच जाएगा 4 86, यानी x 40 बच गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 46 बटा में 2। अब ये गुना में इस तरफ भाग में आ जाएगा, काट कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 23। लेकिन आप पूछ रहा है b का वर्तमान उम्र कितना है, तो b का कितना हो जाएगा, b का है आपका x माना है आपने, और x का एज कितना आ गया 23 आ गया, तो यहाँ पर 23 दिया भी गया है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन में क्या है कि एक नाव धारा के दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ चलता है। देखिए धारा के दिशा में है ना, तो कितना है 15 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना, यानी कि अप स्ट्रीम मैं कर दूंगा, अप स्ट्रीम में कितना है, तो आपका 15 किलोमीटर पर आवर है। और डाउन स्ट्रीम में कितना इसका स्पीड है, डाउन स्ट्रीम में कितना है आपका स्पीड, इसका दिया गया है 9 किलोमीटर पर आवर दिया गया है,
ठीक है ना, पर आवर दिया गया है। तो पूछ रहा है कि शांत जल में नाव की गति कितना है। तो शांत जल में नाव की गति कितना हो जाएगा, आप दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 15 प्लस में 9 बटा में 2, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि मतलब धारा के दिशा में चाल प्लस में धारा के विपरीत चाल बटा में 2 करेंगे, यानी कितना हो जाएगा आपका 15 9 24 बटा में 2 हो जाएगा, काट कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यही बात अगर पूछता अगर कि धारा की चाल कितना है, तो धारा की चाल निकालने के लिए क्या करते हैं आप लोग, यहाँ आपने प्लस करा है ना, यहाँ पर माइनस कर देते, बाद बाकी फॉर्मूला आपका सेम ही रहता। ठीक है, तो इस तरह से आप बनाएंगे। और जो मैं क्वेश्चन के अलावा जो कुछ बता रहा हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगले आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 10 पुरुष एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं तो 15 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, ठीक है, देखिए M1 इंटू में D1 बराबर में M2 इंटू में D2। M1 कितना है, पहले कितने 10 लोग काम करते थे, 10 कितने दिन लगते थे, तो 12 दिन लगते थे, तो 12 मैंने गुना कर दिया। अब कि 15 लोग हो गए ना, 15 लोग हो गए, कितने दिन लगेंगे पता नहीं है, यही निकालना है। तो डी बराबर में क्या बन जाएगा, अब 15 को मैं इस तरफ करूंगा ना, तो 10 गुना में 12 बटा में 15 हो जाएगा, भागा में आ जाएगा ये। अब गुना काट लीजिए, यहाँ पर 3 से काटूंगा, 3 पंचे 15 और 3 चौका 12, और यहाँ पर 5 से काटूंगा, 5 गुना में 10, 4 गुना में 8, यानी कि 15 लोग काम करेंगे तो टोटल 8 दिन लगेंगे। अब अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई दिया गया है 20 और चौड़ाई दिया गया है 15, तो मैदान का क्षेत्रफल और परिमाप आप लोग कमेंट करिएगा इसका आंसर, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है ना, कि आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो ये भी देखना है कि आप लोगों को फॉर्मूला याद होता है या नहीं होता है। अब आगे दिया गया है ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, यदि वो एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन पूरे हो जाएंगे। इसके लिए आपको फॉर्मूला बताऊंगा शॉर्टकट। पहले ए को लगता 10 दिन, 10 गुना बी को कितना 15 दिन लगता था, दोनों को पहले गुना कर दीजिएगा और नीचे में दोनों को दिनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों मिलकर काम कितने दिन लगेंगे ये आपका निकल जाएगा। बस आपको ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 10 गुना में 15 बटा में कितना हो जाएगा 25। इसको देखिए 5 पंचे 25, 5 तिया 15, 5 गुना में 10, 3 गुना में 6, काट कितना हो जाएगा 6, आपका आंसर निकल जाएगा। ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, यानी कि अगर ए का काम दिया हो और बी का काम दिया हो तो दोनों मिलकर काम कितना दिन में करेगा, तो दोनों को पहले गुना कर दीजिएगा ऊपर में, नीचे में दोनों को जोड़ दीजिएगा, यही आपका आंसर निकल जाएगा। आगे है कि एक शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिए अगर फॉर्मूला पता होगा तो। अगर फॉर्मूला पता नहीं है तो मैं लिख देता हूं कि आपका वॉल्यूम ऑफ अ कोन कितना होता है, इसका होता है 1/3 इंटू में पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। अब देख सकते हैं 1/3 इंटू में 22/7, ठीक है। 22/7 नहीं करूंगा क्योंकि आपका आंसर पाई में ही है, ठीक है ना, तो पाई मैं पाई छोड़ देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, पाई को मैं पाई ही छोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर पाई रखूंगा मैं, ठीक है ना, इंटू में आर स्क्वायर, आर कितना यानी कि रेडियस कितना दिया गया है, त्रिज्या 6 दिया गया ना, तो 6 गुना में 6 और गुना में हाइट कितना दिया गया है 8, तो यानी कि 8 कर देंगे, काट लीजिए, 3 गुना में 6, 6 गुना 12 96, यानी कि 96 पाई आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। इसमें भी मेन क्या था आपका फॉर्मूला ही था, तो फॉर्मूला कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, आप एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली फॉर्मूला ही क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 800 में बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो इसके लिए मैं डायरेक्टली बताऊंगा फॉर्मूला, आप लोगों को पता है पहले सॉल्व कर लीजिए फिर मेरे आंसर से मैच करिएगा। तो कॉस्ट प्राइस बराबर में क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना दिया गया 800 दिया गया ना, 800 दिया गया है, गुना में 100 कर दीजिए बटा में 100 प्लस में कितना है लाभ 20% है ना, 20 को आप ऐड कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा 800 गुना में 100 बटा में 120 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे जितना आ जाएगा आप लोग आंसर से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है, 200 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी यदि ट्रेन की लंबाई 160 मीटर है।
मैंने क्या बताया था, जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को या पुले को पार करेगा, पुल को पार करेगा, तो ट्रेन की कुल दूरी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल टोटल आपका डिस्टेंस कितना निकल जाएगा। तो आपको एक 200 यानी कि पहले पुल की लंबाई फिर ट्रेन की लंबाई 160 यानी कि 360 मीटर क्या हो गया होगा, इसका डिस्टेंस हो गया। अब आपको डिस्टेंस तो निकल गया आपका, जब एक पुल को पार करेगा तब अपनी लंबाई प्लस में पुल की लंबाई, आपका डिस्टेंस निकल गया। अब आपको स्पीड कैसे निकालेंगे, देखिए स्पीड के, अब स्पीड दिया गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन आपका इसमें क्या है, मीटर में है ना आपका डिस्टेंस, तो आपको घंटा में किलोमीटर में तो नहीं निकालेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप लोग 5/18 से गुना करेंगे, जो स्पीड दिया रहेगा, ठीक है ना। या मैं क्या करूंगा, 72 गुना में 5/18 कर दूंगा, काटूंगा तो 18 चौका 72, 5 चौका में 20 मीटर पर सेकेंड आपका यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका स्पीड हो गया। अब यानी कि आपको क्या निकालना है, कितना टाइम लगेगा, तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, ठीक है ना। डिस्टेंस दिया गया 360, ठीक है, अब बटा में 20 हो जाएगा, काटे कितना निकल 18 ग्राम से 18 सेकंड आपका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। अभी मैंने टोटल 50 क्वेश्चन करवाए हैं, आपको आसान लगा है तो कितना क्वेश्चन आपने राइट किया है आप कमेंट जरूर करिएगा, और क्लास लास्ट तक देखे हैं तो एक बार आप लोग जय हिंद कमेंट कर दीजिए, ठीक है, तो मैं समझूंगा कि आप लोग क्लास को लास्ट तक देखते हैं। और लाइक सब्सक्राइब अभी भी नहीं करा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बना रहे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद जय भारत।